फर्स्ट जो है जनरल वेव ऑफ प्रॉपर्टीज के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो एमसीक्यू था, गर्ल थ्रो अ स्मॉल स्टोन इनटू द लेक, द वेव स्प्रेड आउट फ्रॉम वेयर द स्टोन हिट द वाटर वेव एंड ट्रेवल टू द बैंक ऑफ अ लेक। शी नोटिस दैट द 10 waves reached the side of the pond in the time of 5 seconds. What is the frequency of wave? तो हमें फ्रीक्वेंसी इसमें से मालूम करती है। तो इस न्यूमेरिकल्स के थ्रू हम देख सकते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं, इसके थ्रू देखते हैं। तो देखा था कि नंबर ऑफ वेव्स जो ऋषि ने नोटिस किया था उस लड़की ने, वो कितनी थी 10, और जो यहाँ पे टाइम लग रहा था वो कितना लग रहा था 5 सेकेंड। ठीक है, तो हमें मालूम क्या करनी है फ्रीक्वेंसी। तो जो फ्रीक्वेंसी का जो वैसे फार्मूला होता है वो कुछ इस तरह से, देयरफॉर एफ इजिकल टू 1/t होता है जो जनरल फार्मूला है। या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि n/t। एन क्या करता है, नंबर ऑफ वेव से शो करता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स कितनी मिली हुई है 10 डिवाइडेड बाई टाइम कितना मिला हुआ है 5। तो इसको डिवाइड करते हैं, 5 1 5 5 2 10। तो हमें कितना मिल गया 2 हर्ट्ज। तो 2 हर्ट्ज तो फ्रीक्वेंसी हमें मिल गई 2 हर्ट्ज। तो हमने सॉल्व किया, हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई 2 हर्ट्ज। तो 2 हर्ट्ज जो है सी ऑप्शन पे, यानी इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन होगा सी इज़ करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 2 है, द वाटर वेव कैन यूज टू शेडो शो द रिफ्लेक्शन एंड डायफ्रेक्शन फॉर द ईच ऑफ दीज द रोड। तो हमें बताना है कि स्पीड रिफ्लेक्शन और डायफ्रेक्शन में क्या होती है। तो इसका ऑप्शन होगा सी इज़ करेक्ट। तो हमें पता है रिफ्लेक्शन के दौरान वाटर वेव की स्पीड चेंज हो जाती है, बाकी में नहीं। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 4 है, द डायग्राम शो द वाटर वेव कैन that move more slowly after the passing into the shallow water, which diagram show the what happened to the wave। तो shallow water का मतलब होता है जहाँ पे पानी कम हो, और जहाँ पे पानी ज़्यादा हो उसको डीप वाटर। तो इससे वाटर की वेव जो ट्रेवल होती है किस तरह से डायग्राम होगा। तो इसका ऑप्शन होगा सी इज करेक्ट। द डायग्राम शो द वाटर वेव अप्रोचिंग द बैरियर विद गेप। तो गेप में से जो वाटर वेव क्रॉस होगी तो उसके बाद जो शेप क्या होगा और पी पॉइंट पे हिट करे। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब वेव में डिफ्रैक्शन हो, यानी वेव की बेंडिंग हो। तो वेव की बेंडिंग किस तरह से होती है इस एनिमेशन में देखते हैं। इस एनिमेशन में हम देख सकते हैं जो वाटर वेव प्रोड्यूस हो रही है, और अगर स्मॉल एटमी में से क्रॉस हो रही है, क्रॉस होने के बाद जो है वेव बेंड हो जाती है। तो जो वेव बेंड हो जाती है, इसको इस अमल को कहते हैं डायफ्रैक्शन। तो इसका ऑप्शन होगा ए इज़ करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर है 5, water wave pass from the deep into the shallow region, then the reflection of a character wave which remain constant। तो इनमें से कौन सी चीज़ है कांस्टेंट रहेगी। तो इसका ऑप्शन होगा बी करेक्ट। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो फ्रीक्वेंसी ये कह रहा है कि जो अगर शेलो वाटर जहाँ पे पानी कम हो वहाँ से क्रॉस होकर दूसरे मीडियम में जाती है, तो रिफ्लेक्शन के दौरान जो फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 6 है, विच इज़ नॉट करेक्टर ऑफ वेव। तो इनमें से कौन सा करेक्टर है जो वेव का नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा सी, यानी मास वेव का करेक्टर नहीं है। एमसीक्यू नंबर 7 है, व्हेन ऑसिलेशन ऑब्जेक्ट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इट्स मैक्सिमम स्पीड अकर व्हेन ऑब्जेक्ट एट इट्स। कह रहा है कि जो हार्मोनिक मोशन के अंदर जो मैक्सिमम स्पीड जो मोशन की तब होती है जब वो इक्विलिब्रियम में पहुंचते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा सी इज करेक्ट। कंसीडर a train oscillating pendulum, the bob accelerates from its extreme position due to। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जो वापस आ रहा होता है वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका ऑप्शन होगा डी। लेकिन ये जेनेशन कर लेना कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जो जाता है वो इनर्शिया की बदौलत जाता है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 9 है, इन बॉल एंड बाउल सिस्टम द मीन पोजीशन एट सेंटर ऑफ बाउल। तो इसका ऑप्शन होगा सी। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 10 है, ऑसिलेशन आर डैम्प्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ऑसिलेशन में डैम्प आ जाता है।